अमेरिका का युद्ध खर्चा आपने बहुत विस्तार से देखा, लेकिन ईरान का युद्ध खर्चा कितना आया है अब तक, आपको हम ये भी बताते हैं। हालांकि फर्क ईरान की तरफ से हो रहे हमलों में भी आया है। शुरुआत में ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल ड्रोन हर दिन मारे जा रहे थे, लेकिन अब यह संख्या जो है वो दर्जनों तक सीमित हो गई है। लेकिन 6 दिन का आंकड़ा देखिए, 6 दिन में ईरान में युद्ध का खर्चा रहा मात्र 54,000 करोड़ रुपए, यानी एक दिन में 9,000 करोड़ रुपए हो रहा है खर्चा ईरान का। और इस तरह से प्रति घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 375 करोड़ ईरान का खर्चा है। और इसी तरह एक सेकंड का हिसाब लगाएं तो 10 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, भले कहने को 10 लाख बहुत बड़ी रकम, लेकिन कंपैरेटिवली ये कितना ज्यादा कम पड़ रहा है ईरान को। अब अमेरिका की सांस सबसे ज्यादा इसलिए अटक गई है क्योंकि अमेरिका के जिस थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम माना जाता है, जिसकी हेकड़ी दिखाकर सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, उसी एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड को ईरान ने मिसाइल से मार गिराने का दावा किया है। यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है, अब यह समझिए। Essas meninas, você quer que eu fale bom? ईरान का 45 लाख का ड्रोन और अमेरिका को 45 अरब का नुकसान। ईरान के 10 लाख डॉलर की मिसाइल और अमेरिका का 500 मिलियन डॉलर स्वाहा। जंग में अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। ईरान ने 7 दिन में अमेरिका को इतना भयंकर नुकसान पहुंचाया है कि ट्रंप ने सपनों में भी नहीं सोचा था। ईरान ने ऐसा जख्म दिया है जिसे अमेरिका कभी भुला नहीं पाएगा। ईरान ने अमेरिका के शक्तिशाली रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। अमेरिका को जिस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर फख्र था, उसी के रडार सिस्टम को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह तस्वीर 2 मार्च 2026 की, जिसमें जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर जले हुए थर्ड मिसाइल बैटरी के रडार के चारों ओर मलबा दिखाई दे रहा है। रेत में करीब 13 फीट चौड़े 2 बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक से ज्यादा ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में थर्ड का यह रडार सिस्टम तबाह कर दिया। पता चला है कि ईरान ने थर्ड मिसाइल बैटरी के रडार सिस्टम को शुरुआती हमलों के दौरान निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिका की नींद उड़ गई थी और उसने जंग के लंबा खिंचने की बात कही। जानकारों के मुताबिक जिस रडार को निशाना बनाया गया वो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का AN/TPY-2 ट्रांसपोर्टेबल रडार है। इससे अमेरिका की रक्षा कंपनी रेथियन बनाती है। यह रडार बेहद एडवांस तकनीक से लैस है। इसका इस्तेमाल आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को काफी दूरी से पहचानने के लिए किया जाता है। एक थर्ड बैटरी में इसी के जरिए इंटरसेप्टर मिसाइलों को लक्ष्य की जानकारी मिलती है। इस रडार की कीमत करीब करीब 500 मिलियन डॉलर होती है, यानी करीब 45 अरब रुपए। AN/TPY-2 रडार थर्ड बैटरी का दिल माना जाता है। बैटरी किट का यह सबसे महंगा हिस्सा होता है। मतलब कि ईरान ने एक ही हमले में सीधे अमेरिका को 45 अरब का नुकसान पहुंचाया। ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन ही नहीं बल्कि कतर और UAE में अमेरिका के रडार सिस्टम को ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। कतर में अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह किया, लेकिन थर्ड सिस्टम के रडार के तबाह होने से अमेरिका सबसे ज्यादा बौखलाया है। अमेरिका का थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम बेहद ताकतवर माना जाता है। यह दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों के टर्मिनल फेज यानी अंतिम चरण में मार गिराता है। हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। थर्ड सिस्टम में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्च में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं, यानी कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइलें मौजूद रहती। ये 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसमें AN/TPY-2 रडार सिस्टम, टैक्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है। एक थर्ड बैटरी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए करीब 90 सैनिक तैनात होते हैं। थर्ड वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह इंटरसेप्शन करने की क्षमता रखता है और 5000 किलोमीटर तक की इंटरमीडिएट रेंज वाली मिसाइलों को मार गिरा सकता है। जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को ध्वस्त करता है, एटमॉस्फेयर के नीचे भी और एटमॉस्फेयर के ऊपर भी, खास तौर पे टर्मिनल फेज में। और 3000 किलोमीटर दूर से ही ये लो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है और पास आने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है।